नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में। तो गाइस, ये जो वीडियो है इसमें हम जो थियरी है, मतलब कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ट्रांसफॉर्मर में कैसे फंक्शन करता है, उसमें क्या स्पीड करंट कैसे फ्लो होता है, अगर इंटरनल फॉल्ट हुआ, आउटर फॉल्ट हुआ तो कैसे वो वर्क करता है, वो सब थियरी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऐसे थियरिकल वीडियो आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी मिल जाएंगे और बुक में से भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि ये जो बेसिक थियरी है वो आप तो कहीं से भी पढ़ सकते हो। बट कैसे क्या है कि जो एक्चुअल रियल टाइम में, अभी के टाइम में जो प्रोटेक्शन, जो फिलोसॉफी और किस हिसाब से जो इंडस्ट्री में अभी के टाइम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे कन्फ्यूगर किया जाता है और कैसे प्रैक्टिकली वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बस जो ये वीडियो मतलब समझने के लिए आपको जो बेस चाहिए वो अभी मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मतलब केस क्या है कि ये फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर का ये जो है वो एल वी पार्ट है और ये जो एच वी है। अब वैसे क्या होगा कि एल वी में एक ब्रेकर होगा, एच वी में एक ब्रेकर होगा। तो वैसे क्या होगा कि ये ब्रेकर के दोनों साइड यहाँ पे, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर के दोनों एंड साइड एल वी और एच वी दोनों साइड सीटी लगा रहेगा और सीटी का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट आता होगा रिले में। अब गैस क्या होगा कि बिटवीन ये जो दोनों जोन है, मतलब ये दोनों सीटी है, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी फॉल्ट होगा, कहीं पे भी, इतने में से कहीं पे भी फॉल्ट होगा तो ये रिले को कमांड जाएगा, उसका जो डिफरेंशियल करंट मिलेगा आईडी मिलेगा और आईडी से रिले को कमांड जाएगा, डिफरेंशियल करंट क्रिएट होगा, उसकी वजह से रिले कमांड मिलेगा और रिले जो है वो ये जो दोनों ब्रेकर है एल वी और एच वी दोनों ब्रेकर है उसको ओपन करवा देगा। तो वैसे क्या होगा कि जो ये इक्विपमेंट है वो डेंजर से आउट हो जाएगा। और दूसरा गाइस क्या है कि अगर आउटर साइड फॉल्ट होगा तो ये रिले की मतलब मेन चीज़ क्या है गाइस, जब आप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो डिज़ाइन करो या कन्फिगर करो तब इतना जरूरी है, दो चीज़ ध्यान में रखने की बात है कि एक तो अगर इंटरनल फॉल्ट है तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट होना चाहिए, और अगर एक्सटर्नल फॉल्ट है मतलब कि ये सिटी के आउटर साइड फॉल्ट है तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कभी भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये ऑपरेट हो जाएगा तो ये फॉल्स ट्रिपिंग हुआ और आप क्या करोगे इसकी, अगर ये ट्रिप हुआ तो आप ट्रांसफॉर्मर में ढूंढने लग जाओगे कि ट्रांसफॉर्मर में दिक्कत है कुछ, और चलो ट्रांसफॉर्मर खोलते हैं ये वो रोलिंग करते हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम आउटर साइड होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप आपको जो डिफरेंशियल रिले है जब कन्फ्यूगर करते हो तो ये दो चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जितनी ध्यान रखनी है कि इंटरनल में ही ऑपरेट होना चाहिए उससे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फॉल्ट हो तब ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो गाइस उसके लिए क्या लिया रहता है, कैसे कन्फ्यूगर करता है, चलो उसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। तो गाइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में दो चीज़ें रहती है। ये जो एक्सिस है यहाँ पे आप समझो कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पे लिया रहता है रेटेड करंट, ट्रांसफॉर्मर का रेटेड करंट, यानी कि आप कोई इसको रिस्ट्रेनिंग करंट भी बोलते हैं और एक्चुअली ये जो रहता है रेटेड करंट रहता है। वन यानी कि 100% ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेटेड करंट, टू यानी कि 200%, 300, 400 और 500% रेटेड करंट। और गाइस ये जो है वाई एक्सिस में क्या रहता है, आईडी, आईडी यानी कि डिफरेंशियल करंट। तो डिफरेंशियल करंट यानी गाइस हम वन मतलब 100% डिफरेंशियल, 200% डिफरेंशियल करंट और 300% डिफरेंशियल करंट, ऐसा इसका मीनिंग रहता है। अब गाइस क्या होगा, अब गाइस क्या होगा कि जो आइडियल कंडीशन जो रहती है वो क्या रहती है कि आइडियली जो डिफरेंशियल करंट जो रहता है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल ये जो है वो ट्रांसफॉर्मर है, ये सीटी है और ये रिले है। तो गाइस ये रिले को जो डिफरेंशियल करंट मिलता है यानी कि कुछ इस हिसाब से होगा कि जो इसको डिफरेंशियल करंट जो मिलता है आईडी, वो ऑलवेज एज पर आइडियल जीरो होना चाहिए। कि रिले को नॉर्मल कंडीशन, हेल्दी कंडीशन में अगर इंटरनल फॉल्ट नहीं है तो जो रिले को जो करंट मिलता है डिफरेंशियल करंट ये आईडी, वो ऑलवेज जीरो होना चाहिए। बट गाइज एज वी ऑल नो कि कोई चीज़ आइडियल नहीं होती, क्योंकि गाइज ड्यूरिंग अ नॉर्मल ऑपरेशन कि जब कोई फॉल्ट नहीं है और नॉर्मल कंडीशन भी है उस टाइम पे भी कुछ डिफरेंशियल करंट फ्लो होगा, और वो गाइज क्यों फ्लो होगा, उसका रीज़न है कि सिटी एरर्स, सिटी की जो एरर्स रहती है, एच वी साइड की सिटी है और एल वी साइड की सिटी है, दोनों की एरर जो रहती है उसकी वजह से भी ये थोड़ा मतलब माइनर डिफरेंशियल करंट भी मिल सकता है। एज वेल एज ओ एल टी सी का चेंज ओवर होता है, ऑनलाइन ऑन लोड टेप चेंजर का चेंज ओवर हो उस टाइम पे भी थोड़ा माइनर करंट वेरी हो सकता है और रिले का भी एरर हो सकता है।
स्लाइटली रिले का भी एरर हो सकता है। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं वो कंसिडर करनी पड़ती है, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे जीरो आईडी पे सेट नहीं कर देंगे वैल्यू। अगर जीरो आईडी पे सेट कर देंगे और आपने नॉर्मल कंडीशन में भी ट्रांसफॉर्मर चार्ज किया तो डिफरेंशियल में ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये सब चीज़ें आपको सब एरर और ये जो प्रैक्टिकल केसेस है वो कंसिडर करना पड़ता है। तो गाइस ये चीज़ें हैं उसको निगलेक्ट करने के लिए क्या दिया रहता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे मैंने अभी आपको ये 3 चीज़ें बताई, वो चीज़ को निगलेक्ट करने के लिए ये 0.3 समथिंग 0.3 आईडी मतलब कि 30% ऑफ रेटेड करंट 30% ऑफ रेटेड करंट लिया रहता है। वहाँ पे एक ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है वो ड्रॉ की रहती है, और वो गैस कब तक लिया रहता है, ये 1.25 मतलब कि 1.25 रेटेड करंट। ट्रांसफॉर्मर अगर 1000 एम्पियर का है, 1000 एम्पियर का, तो 1250 एम्पियर 1250 एम्पियर तक अगर ट्रांसफॉर्मर चला जाता है तो 0.3 आईडी यानी कि 0.3 सेटिंग ही रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो कहीं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 एम्पियर पे चल रहा है, 500 एम्पियर यानी कि हाफ लोड पे चल रहा है। अब गाइज जो डिफरेंशियल करंट जो मिलता है रिले को, ये ट्रांसफॉर्मर हुआ और जो ये जो है वो रिले है। अब रिले को जो डिफरेंशियल करंट गाइज मिलता है वो 0.3%, यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हो 0.3% यानी 1000 एम्पियर है गाइज, उसका पॉइंट पॉइंट उसका 30%, सॉरी 1000 एम्पियर का आप 30% गिनोगे तो गाइज कितना होगा, अराउंड 300 एम्पियर तक हो जाता है गाइज कि 300 एम्पियर। तो गाइज क्या होगा कि अगर ये जो यहाँ से जो रिले में जो करंट आ रहा है इस साइड से या इस साइड से, मतलब कि जो अनबेल डिफरेंशियल जो करंट आ रहा है वो 300 एम्पियर से 300 एम्पियर से ज़्यादा होगा, 300 एम्पियर से ये जो डिफरेंशियल करंट है वो ज़्यादा होगा, इसको मतलब कि राइज कर देगा। यहाँ 500 लोड लिया है, हाफ लोड लिया है, तो ये जो करंट है वो 300 एम्पियर से ज़्यादा मतलब कि 301 से लेके ऊपर गया, तो क्या होगा कि मतलब ये जो लाइन है उसको उसने क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस कर दिया, जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा तो ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट होगा और दोनों ब्रेकर है उसको ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये जो फिनोमिना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कब तक यूज होती है, ओनली 1.25% तक। ट्रांसफॉर्मर का ओनली ये जो 1.25% है यानी कि 1.25% तक, या तो 1250 जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया तो 1250 एम्पियर तक जाएगा, तब तक ही ये 0.3 टाइम्स आईडी है वो वैलिड है। क्योंकि ये गाइस करने की रीज़न में यही है कि ये 30% का हमने कंपनसेशन लिया है सीटी की एरर को निगलेक्ट करने के लिए, रिले की एरर को निगलेक्ट करने के लिए, और ओएलटीसी का जो चेंज ओवर होता है, जो ऑटो चेंज ओवर होता है प्राइमरी साइड, उसको निगलेक्ट करने के लिए हमने सिर्फ ये 30% का मार्जिन लिया है। अब गाइस अगर इंटरनल फॉल्ट होगा तो वो हैवी फॉल्ट ही होगा, कोई फेस टू ग्राउंड या ग्राउंड फेस टू फेस, तो वो ऑफकोर्स अगर इंटरनल फॉल्ट हुआ तो हाई अमाउंट करंट ही जाएगा, 300 एम्पियर से ज़्यादा ही करंट जाएगा, तो तुरंत आप मतलब यहाँ से प्रोटेक्ट हो सकता है। बट अगर गाइस आप कम रखोगे कि मतलब आपने डायरेक्ट 0.1% रख लिया, तो अगर ओएलटीसी का चेंज ओवर होता होगा उस टाइम पे चांसेस है कि फॉल्स स्ट्रिपिंग दे दे। तो ये इसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज कर रहे हो, बट आपको कंसीडर करना है एक्सटर्नल फॉल्ट की। एक्सटर्नल फॉल्ट में ये जो प्रोटेक्शन डिजाइन करने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फॉल्ट में ये प्रोटेक्शन कभी भी ऑपरेट ही नहीं होना चाहिए, तो आपको वो सब कॉन्सिक्वेंसेस है वो ध्यान में रखने पड़ेगा। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे 1.25 टाइम्स क्यू 0.3 आईडी सेट किया है। अब गाइस नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि जैसे जैसे आपका लोड जो है रेटेड करंट है वो बढ़ता जाएगा, मतलब कि रेटेड करंट एक्चुअली सॉरी रेटेड करंट तो नहीं राइज होगा, बट ये जो करंट है मतलब कि 100% ही उसकी कैपेसिटी है। तो कब ये राइज होगा, जब एक्सटर्नल फॉल्ट होगा, मतलब कि एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ या तो फिर इंटरनल फॉल्ट हुआ, उस टाइम पे गाइस क्या होगा कि रेटेड करंट है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा ट्रांसफॉर्मर में से, या तो फिर ट्रांसफॉर्मर एक्सटर्नल है तो ट्रांसफॉर्मर में से पूरा पास होगा। अब गाइस क्या होगा कि अगर एक्सटर्नल फॉल्ट है
और वो 1.25 या तो फिर 100% या तो फिर 100.25 यानी कि 125% रेटेड करंट से जो ट्रांसफॉर्मर का करंट गया तो गाइस क्या होगा कि जो सीटी है उसकी एरर इंक्रीज होगी, और चांसेस भी है कि सीटी दोनों सीटी जो है, एक ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर की दोनों साइड सीटी रहती है। अब ये दोनों कोई भी ये दोनों सीटी आइडियल नहीं रहती, दोनों आइडेंटिकल नहीं रहती, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा एरर मिलेगा, इसमें थोड़ा कम एरर मिलेगा। तो उन दोनों की वजह से कैसे क्या होगा कि रिले में जो स्पीड करंट मिलता है, जो डिफरेंशियल करंट मिलता है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो 300 एम्पियर से ज़्यादा भी हो जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन ना हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए गाइस यहाँ पे स्लोप लिया रहता है, ऐसे स्लोप लिया रहता है, स्लोप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। अब गाइस ये स्लोप लेने का रीज़न ये है कि जैसे जैसे अगर एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट जा रहा है ट्रांसफॉर्मर से, 2 टाइम्स यानी कि 2000 एम्पियर करंट जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से कंपनसेशन भी देना पड़ेगा कि जो रिले का एरर है, सीटी का ये जो एरर है वो राइज या डिफरेंस की वजह से जो करंट है वो भी बढ़ सकता है, और ओएलटीसी का जो तीनों जो मैंने आगे बताया वो चीज़ को कंसिडर करके आपको ये सीटी का एरर जो एज करंट सिटी में से ज़्यादा जाएगा, उसकी रेटेड कैपेसिटी से करंट भी बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से उसका एरर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो वो एरर को कंपनसेट करने के लिए स्लोप रखा है कि अब क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ 0.5 तक आ गया कि मतलब अब 50% ऑफ रेटेड करंट। अब गाइस क्या होगा कि अगर 2000 एम्पियर करंट ट्रांसफॉर्मर में से जा रहा है तो वो देखेगा कि भाई जो डिफरेंशियल करंट है वो 500 एम्पियर से कम है, 500 एम्पियर से कम होगा तो वो ऑपरेट नहीं होगा। बट अगर डिफरेंशियल करंट है वो 500 एम्पियर से ज़्यादा हुआ, मतलब कि 500 एम्पियर से वो बढ़ गया, कुछ भी वैल्यू हुआ 500 या तो फिर 550, 600, 800, 1000 कुछ भी हुआ, तो वो तुरंत ऑपरेट होगा, रिले ऑपरेट होगा और कमांड दे देगा कि भाई ब्रेकर आप लोग ओपन हो जाओ, इंटरनल फॉल्ट है। तो कैसे आप समझ गए होगी कि ये स्लोप लेने के पीछे का रीज़न क्या है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल फॉल्ट बढ़ेगा, एक्सटर्नल फॉल्ट की सीवियरिटी बढ़ेगी, उस हिसाब से क्या होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मर है उसमें से फॉल्ट करंट भी बढ़ेगा। अब फॉल्ट करंट भी बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से एक सिटी में से भी वही फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है तो सिटी है वो भी एरर देगी, वो एरर भी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो इंक्रीज होने की वजह से भी आपको डिफरेंशियल करंट मिल सकता है, और ये डिफरेंशियल करंट में ट्रांसफॉर्मर कभी ऑपरेट नहीं होना चाहिए, वरना फॉल्ट स्ट्रिपिंग या तो फिर माल फंक्शन बोल सकते हैं डिफरेंशियल का। तो ये ना हो उसके लिए हमने ये स्लोप लिया है। तो ये जनरली ये जो स्लोप है वो 50% लिया रहता है। तो गैस चलो अभी इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। अब गैस क्या होगा कि ऐसा भी कंडीशन आएगा कि ये 3 टाइम्स यानी कि ये 3000 एम्पियर हम ले, 3000 एम्पियर से भी एक्सटर्नल फॉल्ट होने की वजह से करंट ज़्यादा जा सकता है। तो मतलब कि 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया या तो ऐसी कंडीशन हो गई एक्सटर्नल साइड, तो उससे भी ज़्यादा करंट जा सकता है। तो उस टाइम पे गाइस क्या हो सकता है कि मे बी सिटी है वो उसका 300% कैपेसिटी पे चल रहा है, तो माइट भी कोई भी दोनों में से कोई भी एक सिटी सेचुरेट भी हो जा सकती है। तो उस टाइम पे भी ट्रांसफॉर्मर है वो इंटरनल फॉल्ट में ट्रिप ना हो उसके लिए भी एक कॉम्पनसेशन दिया है, उसको बोलते हैं गाइस स्लोप कैरेक्टरिस्टिक्स 80% पे। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 500% तक 1000 एम्पियर का रेटेड कैपेसिटी है, और हमने 5000 एम्पियर तक 5000 एम्पियर तक हम ये स्लोप कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, मतलब कि 5 टाइम्स ऑफ लेते हैं। अब गाइस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस हिसाब से परपेंडिकुलरली यहाँ पे स्लोप है वो राइज किया है, और आप उस अभी देख सकते हो कि ये जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट वो है नॉट ऑपरेट, मतलब कि इस कंडीशन में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट नहीं होना चाहिए, और जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करता है तो रिले है वो ऑपरेट हो जाना चाहिए। तो गैस क्या हुआ कि यहाँ पे हमने 0.3% लिया है 1.25 रेटेड कैपेसिटी तक। जैसे ही ये 0.3 एम्पियर से डिफरेंशियल करंट बढ़ेगा और तो रिले है वो ट्रिप कमांड जनरेट करेगा और आपके दोनों ब्रेकर एलवी और एचवी ब्रेकर ट्रांसफॉर्मर के उसको ट्रिप करवा देंगे। सेम वे गाइज ये जो स्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जैसे ही थ्रू फॉल्ट करंट एक्सटर्नल फॉल्ट करंट राइज होता जाएगा वैसे ही स्लोप कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होती जाएगी, और वो कब तक होगी गाइज 5 टाइम्स 5x मतलब कि 5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट तक।
अब गाइस ऐसी भी कंडीशन आती है, एक कंडीशन है वो अनकंडीशनल है। ये जो चीज हमने बोली वो सब हमने प्रोग्रामिंग किया है और कंडीशनल किया है। अब एक गाइस क्या रहता है कि 4 टाइम्स, चलो पहले वो गाइस देखते हैं उसको, उससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब गाइस क्या रहता है कि अब हम ये समझ गए कि भाई 5 टाइम्स ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो हमको थोड़ा मार्जिन देना है इतना 300% तक कि डिफरेंशियल में ट्रिप ना हो, एक्सटर्नल पोल कंडीशन उससे ज़्यादा हो तभी ट्रिप हो। बट गाइस क्या होता है कि अगर डाउन स्ट्रीम में डाउन साइड अगर ट्रिपिंग नहीं मिला, डाउन साइड ट्रिपिंग नहीं मिला और फॉल्ट को आइसोलेट नहीं किया, तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मर है वो इतना टाइम तक फॉल्ट कैरी करेगा, तो क्या है कि ट्रांसफॉर्मर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन ना हो तो उसके लिए गाइस क्या किया रहता है कि चलो देखते हैं उसके लिए 110% ऑफ थ्रू फॉल्ट करंट, मतलब कि मैक्सिमम फॉल्ट करंट, मैक्सिमम जो फॉल्ट करंट है उससे 110% अगर करंट गया तो ये डिफरेंशियल रिले नहीं देखेगी कि भाई इंटरनल फॉल्ट है या एक्सटर्नल फॉल्ट है, वो ट्रिप करवा देगी। तो उसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। 110% यानी कि आप देख लो थ्रू मैक्सिमम फॉल्ट करंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि आपका रेटेड करंट है, फॉर एग्जांपल रेटेड करंट है हमने जैसे लिया था 1000 एम्पियर। और गाइस इसका अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम फॉल्ट करंट हमको फाइंड करना है, तो मैक्सिमम रेटेड करंट उसके डिवाइड बाय हम गाइस क्या कर लेते हैं कि इम्पीडेंस, जेड परसेंटेज इम्पीडेंस। अब गाइस आप परसेंटेज इम्पीडेंस ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज जनरली आप यहाँ पे ऐसे देख लो कि 5% है, तो 1000 डिवाइड बाई 5% ले लो। तो गाइस क्या होगा कि 1000 डिवाइड बाई 5% आप करोगे तो मैक्सिमम फॉल्ट करंट जो आएगा वो आएगा 20,000 एम्पियर। अब गाइस 20,000 एम्पियर, तो 110% ऑफ 20,000 एम्पियर कितना होता है गाइस, वो आप देख लो। तो वो कुछ इतना होगा 20,000 इंटू 110%, तो वो आएगा इस 22,000। तो गाइस अगर इतना एम्पियर गया, ट्रांसफॉर्मर से इतना एम्पियर जाने का स्टार्ट किया, तो इंस्टेंटली ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ट्रांसफॉर्मर को दोनों साइड से ट्रिप करवा देगी और प्रोटेक्ट कर लेगी ट्रांसफॉर्मर को, वो इधर एक्सटर्नल फॉल्ट हो या इंटरनल फॉल्ट हो। तो गाइस जनरली क्या रहता है कि कभी भी मैक्सिमम फॉल्ट करंट नहीं जाता है, इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन ही ऐसा किया रहता है, ट्रांसफॉर्मर में सिलेक्ट ही ऐसा किया रहता है कि जो सिस्टम है उसका जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट है उससे भी हमने थोड़ा ज़्यादा लिया रहता है, तो इतना नहीं ज़्यादा। बट अगर ये वर्स्ट कंडीशन हुई तो फिर हम ये कंसिडर करते हैं और ट्रांसफॉर्मर को अनकंडीशनली ट्रिप करवा देता है, क्योंकि ये जो हमने पूरा सेटिंग जो किया है वो कंडीशनल बोलते हैं, इसको कंडीशनल बोलते हैं कि यही एक्चुअली होगा। बट गाइस अगर कोई भी रीज़न से जो मैंने अभी आपको बताया कि ये मैक्सिमम फॉल्ट करंट से भी मैक्सिमम फॉल्ट करंट के आसपास करंट चला गया, उससे ज़्यादा चला गया, तो गाइस क्या है कि वो हम इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मर को डिस्कनेक्ट कर देंगे और ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट कर लेंगे। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।